हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके छोटे से प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है भाई रैंकर्स NTSC। ठीक है। और भाई यहाँ पे आपको फुल टू फुल सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप डिमांड करते हो। तो कभी भी कोई भी चीज़ डिमांड करने से पीछे मत हटना। मैं आपसे जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। स्टार्टिंग में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी चीज़ें कमेंट नहीं करते हो। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी जो भी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, पूरी चीजें बताओ। हमें ये नहीं पता ना भाई हर बच्चे को क्या चाहिए। हमें जो जितना लगता है अपनी तरफ से वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगर आपको कोई एक सिंगल चीज भी चाहिए, भैया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से ये चीजें हमें फील नहीं आ रही है, तो भाई आप कमेंट करो। अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास प्रीमियर है तो इसको स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो। आई एम इन कमेंट। ठीक है, प्रीमियर है, इट डजेंट मैटर, मैं कमेंट में अवेलेबल रहता हूं। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा। तो भाई आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कल वाली क्लास में किसको किसको मजा आया था एक बार जरूर बता दें। आज लेक्चर 2 होने वाला है। ठीक है, जिन जिन बच्चों को भाई कल मजा आया था एक बार जोर से लिख दो, हाँ भैया पूरा मजा आया था, हर एक चीज समझ में आई थी। अगर नहीं समझ में आई थी तो उसको भी लिख देना भैया ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया था। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलो तो भाई आगे की बात स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी आ जाओ। अब एज यूजुअल तुम्हें पता है भाई कि हमारे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे एक आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है, दैट इज पार्ट टेस्ट प्लस फुल टेस्ट। सीरीज का नाम क्या है? आरंभ टेस्ट सीरीज। आरंभ बैच में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आरंभ टेस्ट सीरीज है। देखो पढ़ाई करते करते अपने आप को टेस्ट करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स वाई दोनों चीजें लिंक करी हुई हैं। इसमें आपको पार्ट टेस्ट भी मिलते हैं, फुल टेस्ट भी मिलते हैं, दोनों चीजें मिलती हैं। ये नहीं कि भैया सिर्फ पार्ट टेस्ट ही। जितना जितना सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद एक बार ओवरऑल टेस्ट होगा, दोनों टेस्ट होंगे। उसके बाद ये कब तक चलने वाला है तो ये आपका एक्सपेक्टेड है भाई दिसंबर में। कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया बोर्ड है दिसंबर में ही, और वो तो टेंशन ना लो, वो कोइंसाइड नहीं करेगा, कोलाइड नहीं करेगा एक दूसरे से, उनकी टाइमिंग्स अलग अलग होंगी। तो उसके लिए आपको रिलैक्स रहना यार, रिलैक्स रहना सीखो। ठीक है, सेट प्लस मैट वो तो तुम्हें पता ही, सिलेबस जितना वो मिलेगा। 2 इसमें फ्री टेस्ट हैं, अगर आपने अभी एक भी नहीं दिया है तो जाके 2 दे सकते हो। जाके 2 अपनी रैंक चेक करो, आप कहाँ लाइक करते हो, आपसे कितने अच्छे अच्छे बच्चे वहां हैं। ठीक है भाई, आप हमारी फैमिली हो। जब एक फैमिली में आपको हमेशा देखते रहना चाहिए कि भाई कौन सा मेंबर कितना आगे बढ़ रहा है। एटलीस्ट तुम ग्लोबली नहीं जानते हो, पूरे नेशनल लेवल पे नहीं जानते हो, तो अपने फैमिली में तो जानो तुम कि तुम्हारी फैमिली में कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कितना तेज। तो वो कैसे पता चलेगा? जब फैमिली के साथ जुड़े रहोगे। ठीक है, तो जाके टेस्ट दो, देखो कि तुम फैमिली मेंबर में किस पोजीशन पर लाइक करते हो। चलो इसके बाद भाई क्लासेस की टाइमिंग बहुत ही जरूरी है, दैट इज 4 PM पे आपकी डेली मैथ्स क्लास चलती है, 6:30 पे डेली आपकी साइंस क्लास चलती है जो चल रही है, और 7:30 पे आपकी फिर से किशन सर अगेन, है ना, किशन सर रॉक आपके मैथ्स में भी आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं। ये चीज काफी अच्छी, और कंसिस्टेंसी देखना सर की, हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको चाहिए भैया कि कुछ मुझे आज चीजें अलग से भी प्रोवाइड कर दो, वो सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? रैंकर्स NTSC टेलीग्राम ग्रुप में। मेक श्योर कि ज्वाइन कर लेना, मत नहीं भाई कर लेना। ठीक है, नए बच्चे प्लीज ज्वाइन कर लो, पुराने तो अपने है ना, वो तो राजा है, उनको कुछ नहीं बोलना। नए बच्चे हो तो आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, मटेरियल, DPPs, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नॉलेज चाहिए, भैया हमें नहीं समझ में आता है क्या हमें देना चाहिए इस लेवल पे, तो प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लो। मैं धीरे धीरे अपलोड करते जा रहा हूँ नई नई वीडियोस, नई नई ओलंपियाड्स के बारे में पूरी डिटेलिंग, सिलेबस क्या है, फॉर्म कब आता है, कब भरें, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो या फिर डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब भाई ये सारी चीजें हमने कल बात कर ली थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? और हैंस ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब करंट क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। ये सारी नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो बी रिलैक्स, उसके लिए आप टेंशन आज ना हो। ये बातें हमने कल करी थी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है जाके प्लीज देख लो पिछला लेक्चर, तभी मजा आएगा गुरु। ठीक है, चलो ये वाली बातें तो हमने कर ली थी भाई कि स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर कर रहा होगा भैया तो कहां कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा? तो हमने बात करी थी सर्कुलर फॉर्म में कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। सर्कुलर फॉर्म में कैसे? राइट हैंड थंब रूल, ये गलती थी। ठीक है, इसको नहीं करना। राइट हैंड थंब रूल लगा के हमने पता किया था। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगा के हमने पता किया था और हमें पता भी चल गई थी चीजें। चलो
ठीक है। अब आगे आज क्या बात करना भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अगर हम करंट मान लो ऐसा कुछ सर्कुलर लूप बनाते हैं, ठीक है, सर्कुलर लूप बनाते भाई, करंट देना पड़ेगा। अगर कुछ तुम्हारा सर्कुलर टाइप का लूप है, अगर इसमें आप करंट देते हो, ठीक है, अगर इसमें आप करंट देते हो, देन आपका कहां जाने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, क्या उसका फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारी बातें कैसे होंगी। तो देखो भाई, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं इन्वॉल्व होने वाला है। जो तुमने पढ़ा है वही अप्लाई करना है। क्या पढ़ा है भैया? अब कुछ बोलेंगे भैया हम तो कुछ नहीं पढ़े, आप तो कुछ बताए नहीं हमको, सर्कुलर से कहाँ हमको बताएं। भाई सर्कुलर पे नहीं फोकस करना है, कहाँ फोकस करना है, एक बहुत ही बार लो, ये भाई सर्कल है, देखना ध्यान से भाई, ये अगर सर्कल है, तुम इसको एक छोटा सा पार्ट अगर इतना वाला तोड़ते हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर इतना वाला पार्ट तोड़ के बड़ा करते हो तो ये तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा। वो कैसा? वो दिखेगा स्ट्रेट लाइन जैसा, स्ट्रेट लाइन जैसा, बहुत ही छोटा। इट मीन्स तुम्हें देखने के लिए एटलीस्ट जूमिंग डिवाइस की मदद लगे, ठीक है, जूम करने के लिए, जैसे मोबाइल में जूम करके देखते हो ना, तो एक सर्कल का बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेके देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह ही ट्रीट होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो क्या हमने पढ़ रखा, स्ट्रेट लाइन में अगर करंट ऊपर जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बिल्कुल पढ़ रखा था। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम बात करें कि भैया छोटा सा पार्ट ले लो ये वाला, अगर इतने दूर पे मैं बोलूं तुमसे कि करंट कहां जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो भाई क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम बोलेंगे, हम अपना थंब क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले जाएंगे, और इसको क्या करेंगे ऐसे, तो आपको दिख तो रहा है भाई, करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर की अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब चलो समझ लो, ध्यान से समझना आप, ध्यान से। जैसे अब तुम जब एक डिस्क बनाते हो, ठीक है, डिस्क बनाते हो, ये आगे जब 12th में आप पढ़ोगे, कितना सर्कल बन गया यार भाई, देख रहे हो, है ना। डिस्क जब बनाते हो तो रिंग को भी जानते होगे तुम कि ये क्या है, रिंग है, और ये क्या है, डिस्क है, ठीक है। ध्यान से समझना, अपने घर पे देख लेना, कैसा मैं बताऊं तुम्हें, हाँ ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना। अब ऐसे ऐसे तुम देखो, इस पे क्या है, ये एक प्लेट की तरह दिख रहा होगा आपको, ये एक प्लेट की तरह दिख रहा है, इस पे क्या है भाई, एक टेप की लेयर है, लेयर बाय लेयर चिपकाते जा रहे हैं, मोटी लेयर बनती जा रही है क्या, वैसे ही यहाँ पे भी अगर ऐसे ही रिंग को, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग अगर ऐसे रखते जाओगे, फिर से इसके ऊपर एक रिंग रखते जाओगे, छोटी से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो ये क्या बनता जाएगा, आपका डिस्क बनता जाएगा। वैसे ही अगर बहुत ही छोटे छोटे वायर्स को, इतना वायर, फिर इतना वायर, फिर इतना वायर, फिर इतना, छोटे छोटे वायर को जोड़ते जाओगे ना भाई, तो ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है, बहुत ही अच्छा। अब भैया यहां वाले पे समझाओ, यहां कैसे, तो मान ले भाई ये वाला, अगर ये वाला हिस्सा हम लेते हैं, ये वाला, तो ये ऑलरेडी स्ट्रेट दिख रहा होगा तुम्हें, और करंट क्या है, इस डायरेक्शन में है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कंफ्यूज हैं, करंट का डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड कर ले रहे हो, भाई ये दे रखा है, ठीक है, पहले से ही दे रखा है, हमने डिसाइड कर लिया। अब तुम्हें अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं यार, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है भैया कैसे होगा, नहीं, अभी ये एक डायरेक्शन मान के देखो, अगर नहीं समझ में आता है, तुम्हें लगता है कि भैया रिवर्स करके देख लेना, उसमें कोई बहुत बड़े इशू नहीं है, ठीक है, तो तुम रिवर्स करके भी देख सकते हो। जिस भी डायरेक्शन में जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, और जो रूल हमने बनाया है, ठीक है, ये जो राइट हैंड रूल है, ये हम ही ने बनाया। क्यों? क्योंकि फील लेने के लिए हमें अपने हिसाब से समझना यार कैसे चीजें होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो वो तो नेचुरली वैसे प्रोड्यूस ही हो रही थी, वो अलग नहीं है, वो तो जैसे हो ही रही। ये तो थंब रूल है, वो किसने बनाया है, हमने बनाया है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, कि भैया कैसे आसानी से समझा जा चुके, अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो कैसे आसानी से समझाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, नीचे की तरफ करंट है क्या, तो ये उंगली कहाँ आएगी, थंब आपकी नीचे की तरफ। अब इसको अगर दबाओगे, इसको अगर दबाओगे तो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ तो जा रहा है, अंदर की तरफ तो जा रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई? मतलब एक सर्कुलर लूप है, अगर एक सर्कुलर लूप है अगर, तो उसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, अरे सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ये बात क्लियर हो गई क्या? अगर तुमसे बोल दिया जाए कि सर्कुलर लूप का बताओ, तो क्या तुम बता दोगे? क्या तुम बता दोगे भाई? बिल्कुल बता दोगे। छोटे छोटे पार्ट में क्या करोगे, अपना अंगूठा लोगे, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट पिक करोगे, करंट के डायरेक्शन में प्लेस करके छोटे छोटे पार्ट से निकाल दोगे,
समझ में आई बात? समझ में आई? बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, मतलब अगर ये तुम बैटरी का सोर्स लगाते हो तो करंट इधर ही से तो जाएगा। प्री डिफाइंड था भाई, हमने पहले से ही उसको डिफाइन करके रखा था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पे। एक दूसरा क्वाइल हमने ले लिया है ये वाला। ठीक है, इसको ये क्या था, हमने वर्टिकली रखा हुआ था। अब कार्डबोर्ड पे हमने देखा कि ये कार्डबोर्ड प्लेस करके कि उस पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। देखो ये क्या आप किए हो, इसको समझने के लिए हमने क्या किया भाई आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे फेंक दिया है। कार्डबोर्ड लेने का क्या मतलब है कि आयरन फिलिंग से ही तो डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड के केस में कहीं पे भी तुम्हें डायरेक्शन लेना हो, कहीं पे भी, कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट जिंदाबाद जिंदाबाद, कहीं पे भी तुम्हें चाहिए किसी भी वायर में कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट जिंदाबाद भाई, लगाओ आंसर पाओ। तो कार्डबोर्ड एक लगाया उन्होंने, मैग्नेटिक फीलिंग आयरन फिलिंग्स को फेंका, तो ड्यू टू जब करंट तुम इसमें स्टार्ट करा दोगे फ्लो कराना, तुरंत क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वो आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब यहाँ पे मान लो भाई वायर है, मुझे पता तो है डायरेक्शन क्या होता है, तो मैं अगर बोलूं करंट, देखो इस केस में मैंने उल्टा कर दिया है। ठीक है, इस केस में उल्टा कर दिया तो बच्चे गुस्सा नहीं होगा कोई। अगर करंट यहां से जा रहा है, ठीक है, करंट यहां वाले से जा रहा है, तब क्या होगा, चलो शुरू हो जाओ सारे लोग, डायरेक्शंस बताओ कैसे कैसे, देख के नहीं, गलती नहीं करना है। ठीक है, गलती नहीं करना है भाई, ध्यान से देखो। तो ये आपको कैसा दिख रहा होगा, अगर तुम रिंग लेते हो, ठीक है, रिंग लेते हो, कार्डबोर्ड नहीं कि कार्डबोर्ड पे ही सिमट के रह जाएगा, आपकी ये कुछ लाइन सीधी भी निकलती हैं। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जब सीधी लाइंस निकल रही हैं, देखो ये क्या था, ऐसे आ रहा था, करंट का डायरेक्शन देखना, और देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं कैसे निकालता हूं, ध्यान से देखना। ये आपका क्या था, करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे भी ये क्या था, करंट। मेन देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो इंपॉर्टेंट जरूरत है भाई हमें, वो किसकी है, डायरेक्शन ऑफ करंट, वही तो है। क्यों है ऐसा, बताओ तो क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि जब तुम करंट का डायरेक्शन बता रहे हो, इट मींस करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और करंट जब मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है तो हम भाई वही प्रोड्यूस भी कर रहा होगा, तो उसी के हेल्प से ही तो निकालेंगे। ठीक है, जैसे फोर्स के लिए भी आपको डायरेक्शन चाहिए, बिकॉज दैट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस केस में अब यहां पे अगर जा रहा है भाई, ठीक है, यहां पे, ठीक है, ऐसे ले जाओगे तो ये नीचे की तरफ ही तो आ रहा है भाई, ये ऐसे है। ठीक है, ये जो सर्कुलर कॉइल है वो ऐसे है, तो तुम ऐसे करोगे तो ये नीचे की तरफ ही तो आएगा, ये वाला हिस्सा देखो कैसे, ये ऐसे तुमने प्लेस करा, नीचे की तरफ दबा रहे हो। ठीक है, ये आपका अंगूठा, ये तुमने करंट के डायरेक्शन में ऐसे रखा, इसको नीचे की तरफ ही तो दबाओगे, तो ये वाला क्या है, नीचे की तरफ, मतलब ऐसे निकलेगा तभी तो ये नीचे आएगा। ये वाला भी इधर से देखो, इधर अगर ऐसे करोगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये अंगूठा इसी डायरेक्शन में प्लेस कर दो, अब ऐसे करोगे तो ये अंदर से ही तो बाहर आएगा भाई। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यहां पे क्या होगा, ऐसे निकलेगा, यहां पे क्या होगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब अगर दो कंडीशन मैं आपको दे दूं, एक कंडीशन देता हूं ये, और एक कंडीशन देता हूं ये। ठीक है, एक कंडीशन देता हूं ये। अब एक में इस डायरेक्शन में करंट निकालो, एक में इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो एक बात बताओ, किसमें से करंट बाहर आएगा, मतलब बाहर की तरफ आएगा, और किसमें अंदर जाएगा? अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, दो केसेस दे रखे हैं मैंने, पहला वाला केस ये है भाई, पहला केस, दूसरा केस ये है भाई। फटाफट शुरू हो जाओ, उसमें मुझे अब कुछ बोलना ना पड़े, जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रैक्टिस तुम ही करोगे तभी तुमको आएगा, मुझे प्रैक्टिस करके सीखना नहीं है भाई। ठीक है, मुझे नहीं सीखना है, मुझे आता है, तुम्हें सीखना है। जल्दी जल्दी जितना मेहनत करोगे उतना जल्दी अच्छे से सीखोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी शुरू करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, दिख रहा है ना? अब देखो यहां पे मैंने कुछ तुम्हें चीजें दिखाई थी कि बार मैग्नेट जब तुम लेते हो तो नॉर्थ से क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या होती हैं, निकलती हैं भाई। ठीक है, निकलती हैं, तो उसको क्या बोलते हो, नॉर्थ पोल। और जहां पे इंसर्ट होती है उसको क्या बोलते थे, साउथ पोल। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब यहां पे देखो, जो मैंने केस अभी पढ़ाया ये वाला, अब यहां पे ये तो था ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, ध्यान से देखो,
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इफेक्ट भाई ऐसा चैप्टर है ना कि तुम्हें कोई भी पढ़ाएगा वही चीज बताएगा जो इसमें है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है भाई, प्रैक्टिकल चीजें वो तो बदलने वाली नहीं। अब जैसे मोशन में कोई अलग बात बता दे तुम्हें कि ये एक्सेलरेशन है, थोड़ा सा अलग तरीके समझा दे, वो तो अलग है, बट यहाँ पे अब जो रूल है भाई वो तो रूल है ही, ठीक है, जो रूल है वो तो रूल है ही, तो उसमें बदलने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, तो ये अपना हॉरिजॉन्टल पे ऐसे तुमने रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये अगर सर्कुलर है तो ये ऐसे रखा हुआ है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, देख रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, क्या दिख रही है भाई, नीचे से क्यों ऊपर की तरफ जा रही है, क्या ऐसे सर्कुलर कॉइल ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, क्या नॉर्थ पोल, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, और जहां से जाती है इंसर्ट होती है उसको क्या बोल सकते हो, साउथ पोल, बिल्कुल बोल सकते हैं भैया, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारे में से कोई एक लड़का था अच्छा सा तेज, अपना आंख लगा के यहाँ पे देखने लगा, ठीक है, यहाँ पे अपनी आंख लगा के वो देख रहा है, तो उसे कौन दिखेगा ऊपर, नॉर्थ पोल ही तो दिखेगा। उसे क्या दिखेगा, जस्ट कि इसमें से लाइट रे आ रही है, इसमें से लाइट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, सॉरी लाइट रे मतलब देखने का मतलब मैं बोल रहा हूँ लाइट रे आ रही है, बट अगर इसमें से दिखेगा क्या कि इसमें से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और निकलने वाला जो ऊपर से जो सरफेस दिखेगा ये वाला, वो क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल वाला सरफेस दिखेगा। अब इसके नीचे जो ये वाला सरफेस है भाई, ये वाला, वो क्या है, साउथ पोल, मतलब इन फ्रंट जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा, और जो आपका वो दिखेगा अब बैक साइड वो क्या होगा, साउथ पोल। तो हमेशा हम इन फ्रंट की ही बात करेंगे, और कहीं पे भी अगर आपका इन फ्रंट वाला काम हटता है, कहीं पे भी इन फ्रंट वाली बात आपसे नहीं करके बैक वाली बात कर दी जाए, तभी भी आप पहले क्या करोगे, इन फ्रंट निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे, बैक वाले हिस्से को देख लोगे। क्लियर है, क्लियर है, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको दे रखा था, क्या एक केस देखा रखा था, ये कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्या दे रखा था मैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, दो केसेस मैंने दे रखे थे आपको, याद है क्या, सबको याद है क्या। तो इस केस में समझने के लिए देखो कैसे आपको बनाना पड़ेगा, सॉरी व्हाइट पे व्हाइट कैसे चलेगा, ये वाला हिस्सा है दिस, ठीक है, करंट के ही डायरेक्शन में बना देंगे एक, और एक ये वाला बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर तुम ऊपर से देखोगे, ऊपर से तुम देखोगे, जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो भी क्लियर हो जाएगा, वो कैसा दिखेगा, अगर लाइन सीधा जोड़ दें तो नॉर्थ, और अगर इसको जोड़ दें यहाँ पे क्या हो गया, ये हिस्सा, और नीचे क्या हो गया, ये वाला हिस्सा। ध्यान से समझना, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये बनाने का मतलब क्या था, देखो अगर तुम सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट को घुमाते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन रखते हो, ये क्या है, क्लॉकवाइज, तब आपको जो ऊपर से सरफेस दिखेगा वो क्या दिखेगा, एक में नॉर्थ पोल नजर आएगा, एक में साउथ पोल। इसका क्या मतलब है, सीधा समझना, मतलब इसमें से दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। क्लियर है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, किस में बाहर आएगा, किस में अंदर, अब क्या क्लियर है। ये देखो डायरेक्शन क्या दिख रहा है, साउथ पोल, एस वाला दिख रहा है क्या, एस वाला दिख रहा है क्या। अब इसको समझ कैसे सकते हो, साउथ बना के देख लेना, और दोनों एंड क्या करना, दोनों एंड क्या करना भाई, पॉइंटिंग अहेड कर देना। ये वाला डायरेक्शन क्या बता देगा, करंट का डायरेक्शन, ये क्या बता देगा, करंट का डायरेक्शन बता देगा। अब इसमें करोगे तो ये वाला डायरेक्शन क्या बता देगा, करंट का डायरेक्शन। क्लियर है, क्लियर है, कैसे याद करोगे, कैसे समझोगे। अब इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा इसमें, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, बस आपको क्लॉकवाइज दे दिया जाएगा एक बार, एंटी क्लॉकवाइज, भैया मैग्नेटिक फील्ड बता दो कि अपर वाली सरफेस, ये जो तुम नॉर्थ पोल बताओगे, ये जो नॉर्थ पोल बताओगे ये क्या होगा, अपर सरफेस पे होगा, ठीक है। ध्यान से ये बात समझ के रखना, ये अपर सरफेस बता रहे हो, ऊपर से भाई देखोगे तो वही तो दिखेगा। अब जैसे रिमोट के दो पहलू हैं, ये वाला एक हिस्सा है और एक वाला ये, और मैं ऐसे अगर पुट कर दूं, मैं ऊपर से देखूं, मुझे यही वाला तो दिखेगा भाई, यही वाला ना दिखेगा, ये नीचे वाला थोड़ी ना दिखेगा। ये आप ध्यान से देखो, सोच के देखो कि जब आप ऊपर से देखोगे तो यही वाला तो दिखेगा,
यही वाला तो दिखेगा, नीचे वाला थोड़ी नहीं दिखेगा, वो तो पीछे की साइड में है। क्लियर, बहुत ही अच्छा। चलो अब भाई बात कर लेते हैं बार मैग्नेट की थोड़ी सी अच्छे से, ठीक है, कि बार मैग्नेट होता क्या है। अब बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने बता रखा था कल क्या होते हैं भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद उनके, जानते हो मैग्नेटिक डाइपोल, आपको पढ़ना नहीं है, नहीं तो मैं बता देता अच्छे से। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलाइंड होते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं एक्टिव हो जाते हैं भाई, उनके ऊपर ना इफेक्ट आने लगता है। तो जो पार्टिकल होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल होता है, वो जब आप पढ़ोगे 12th में जाओगे तब चीजें क्लियर होंगी कि उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऐसे अलाइन होते हैं, जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ने लगता है। वो नॉर्मली नहीं होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, थोड़े से इफेक्ट में प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक गिव द मैग्नेटिक मैग्नेट इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये मैग्नेट को क्या देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। एज द नेम सजेस्ट बार मैग्नेट इज रेक्टेंगुलर पीस, तो ये फिक्स शेप में ही होता है, क्या, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट होता है। जब भी आपसे रेक्टेंगुलर की बात की जाएगी तो आप इसका नाम क्या बोल दोगे, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। कुछ ज्यादा इसमें खास बात आपको नहीं जाननी है, क्योंकि सिंपल ही है। बार मैग्नेट क्या है भाई, जो रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होगा उसको बार मैग्नेट बोल दोगे। विच लाइक अदर मैग्नेट, आप अदर मैग्नेट की तरह अगर छोड़ दोगे इसे तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ वाले डायरेक्शन में आपको अरेंज कर लेगा। वो सारे कंपास का बात वही है, ठीक है। सारे कंपास का बात क्या है भाई, कि नॉर्थ टू साउथ अपने आप को अरेंज कर लेगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अगर बार मैग्नेट को छोड़ोगे ईस्ट या वेस्ट वाले डायरेक्शन में नहीं रुकेगा। क्लियर है, क्यों भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आएगी, नॉर्थ वाले से आएगी, वो अट्रैक्ट कर लेगी पोल को। फिर साउथ वाली क्या होगी, उधर से जा रही होगी, वो अट्रैक्ट कर लेगी पोल को। तो वो अरेंजमेंट इसी टाइप से हो जाता है। क्लियर है, चलो इससे ज्यादा बार मैग्नेट में आपसे पूछा नहीं जाता, बस यही पूछा जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दीजिए इसके कारण। तो ये तो आपने कल बता रखा था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये वाली बात तो भाई पूरी क्लियर थी। देखो इसमें थ्योरी बात है, जितना समझ लोगे, प्रैक्टिकल आपके काम में नहीं है, बट मैं बता दूंगा, आज कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसके ऊपर, टेंशन ना लो, ठीक है। तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और आपका जो साउथ पोल होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंसर्ट करेगा। इससे ज्यादा आपको चीजें नहीं समझनी, बस बार मैग्नेट का ये आपका स्ट्रक्चर होता है। यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, बट इन मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। अगर मैग्नेट के इनसाइड द मैग्नेट बोला जाए तो साउथ टू नॉर्थ, अगर आउटसाइड मैग्नेट तो नॉर्थ टू साउथ। मतलब अब बोलोगे भैया समझ में नहीं आया, देखो यहाँ पे अगर तुम कोई लगाते हो, ये क्या है, नॉर्थ साउथ, तो साउथ क्या करता है, इंसर्ट करता है भाई, ये जितनी भी लाइंस आएंगी वो इसमें चली जाएंगी। नॉर्थ वाला क्या करेगा, फिर से निकाल देगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये क्लियर है कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस हमेशा निकलेंगी। जैसे पॉजिटिव चार्ज, आप क्या करोगे ना, सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो तुमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां से बस कंपेयर कर लो। आपको करना क्या है, नॉर्थ को जस्ट पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर लेना, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और साउथ को क्या कर दोगे, निगेटिव चार्ज की तरह। बस इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बाकी वहां अगर फील आ गई होगी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, निगेटिव पे टर्मिनेट होती थी, और क्या होता था, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते थे, क्या, हाँ, वो वाला कॉन्सेप्ट भैया भी बचा है। तो ये दो बार मैग्नेट लेते हैं भाई, ठीक है, दो बार मैग्नेट ले लेते हैं, दो केसेस ले लेते हैं, ठीक है, तीन केसेस बना के देख लेते हैं। देखो किस किस केस में फील आएगा। जैसे वहां पे पढ़ी थी, क्या सारी चीजें हमने बिल्कुल पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, देखो अगर ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ध्यान से समझना, ध्यान से, साउथ नॉर्थ। अब देखो एक केस में क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ रखते हैं, दूसरे केस में क्या करते हैं, साउथ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ रखते हैं। ये थोड़ी सी एक मिस्टेक है, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है। ये क्या है आपका, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल। क्लियर, तीन मैंने केस लिए हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। देखो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ निकालेगा। इसका भी काम क्या है, बाहर की तरफ निकालना, बाहर की तरफ।
तो ये बोलेगा भाई मैं तो खुद ही निकाल रहा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरे लिए वेस्ट है। देखो कौन चीजें बाहर की तरफ फेंकता है, जिसके लिए वो वेस्ट होती है। अगर इसके लिए भी मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेस्ट है, ठीक है, इसके लिए भी वेस्ट है, तो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। भाई मेरे पास खुद ही है ना, मैं तो मेरे पास एक्स्ट्रा में फेंक ही रहा हूं। अब जैसे तुम्हारे घर कोई कचरा होता है तो तुम फेंक दोगे, समझना, तुम्हारे घर कचरा होगा तुम फेंक दोगे, भाई हमारी नहीं जरूरत हमारे घर। बट अगर सामने वाले के घर का कचरा है वो भी फेंकेगा, तो क्या तुम सोचोगे उसके घर में फेंकने देगा? नहीं। बट अगर कचरे वाली गाड़ी आ गई, कचरे वाली गाड़ी, तो खुद ही बोलता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो भाई वो तो पहले ही कह रहा है कि मैं एक्सेप्टेबल हूं, मुझे कचरा चाहिए, दे दो, ठीक है। तो वो क्या है, साउथ पोल है, तुम्हारे घर में कचरा, तुम क्या हो, नॉर्थ पोल, तुमने कचरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फेंक दिया उसकी गाड़ी में, समझे। तो साउथ पोल क्या, नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को। अगर नॉर्थ पोल की बात करो, ये कहेगा भाई मैं तो, मेरे पास कचरा है मैं तो फेंकूंगा। अब ये गाड़ी वाला क्या बोलेगा, भाई मैं तो ऐसे ही कचरा लेने ही तो आया हूं, आओ दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा, समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या होगा भाई, कचरा देने वाला है, कचरा देने वाला है, कचरा लेने वाला है, ठीक है, ये दोनों लेने वाले हैं। अब तुम्हें देखो दो कचरे वाली गाड़ी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कभी नहीं, वो तो सोचेंगे कितना जल्दी कलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अपोजिट केस बनेगा और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अपोजिट अगर नेचर वाले पोल है तुम्हारे पास, नॉर्थ है साउथ है, अट्रैक्ट करेंगे, साउथ है रिपेल करेंगे। मैग्नेट देखा होगा तुमने बचपन में, ठीक है, वैसे तो अब तो तुम लोग को पता हो गया, लेकिन बचपन में क्या होता था, जादू हो गया ना, कि दो मैग्नेट कभी चिपक जाते हैं, कभी हम अगर उसको रिवर्स करके लगाते हैं तो वो दूर भागने लगते हैं। तो वो केस क्या होता था, हम कई कॉम्बिनेशन देखते थे यार, कभी ऐसे ऐसे करते थे, फिर इसको पलट के ऐसे ऐसे करते थे, फिर ऐसे ऐसे, तो किसी कॉम्बिनेशन में चिपक जाता था, किसी कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दूर भागने लगता था। तो वो काफी कॉम्बिनेशन हम फिट करते थे। तो बेसिकली जो हम करते थे वो बस यही तीन केस थे, एक बार साउथ नॉर्थ पास में लाते थे, एक बार साउथ नॉर्थ पास में लाते थे, एक बार साउथ को, एक बार नॉर्थ को, बस उससे ज्यादा नहीं कुछ करते थे। अब कुछ गधे बोलेंगे भैया एक केस आपने छोड़ दिया है, वो कौन सा, कि इधर साउथ ले लो और इधर कौन सा ले लो, नॉर्थ ले लो। अरे गधे, यही तीसरा वाला ही तो है, दूसरा वाला ही तो है ना, रिपीट करने से क्या मतलब, दूसरा वाला केस ही तो है, ठीक है। तो लिख लो भाई, लिख लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा, तुम पूछोगे तो हमें बताना हमारा फर्ज है भाई। क्या होगा, ये देगा ये ले लेगा। अब दोनों के लिए कॉम्बिनेशन बैठ गया ना, दोनों तो एक्सेप्टेबल हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलो अब हमने कल बात तो कर ली थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। मैंने कल होमवर्क भी दिया था एक, उसको अभी क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कल काफी बच्चे पूछ रहे थे, बहुत तेज हो गए गुरु तुम लोग, है ना, बहुत तेज, सोचते हो कितना जल्दी चीजें भैया से पूछ लें। अरे रुको तो सही, रुको, है ना, सब्र करो, पता चलेंगे यार, ठीक है। चलो ध्यान देखो, पहला वाला क्या है, पहला पॉइंट है क्या, सिंपल सा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या बताया था आपको, कि लाइट रे कभी क्या होते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लाइन नहीं कट करती हैं एक दूसरे को। क्योंकि हम उनका डायरेक्शन निकालने के लिए, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, वही क्या बताती है, उसका डायरेक्शन। और अगर आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह कट करती हैं तो सेम डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, इसलिए वो कट नहीं कर सकती। बट यहाँ पे जस्ट उल्टा है भाई, कि हम यहाँ पे डायरेक्शन पता लगाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल को लेते हैं। मैग्नेटिक निडल को पता तो होगा ही तुम्हें, मैग्नेटिक निडल, यही तो यूज करते हैं भाई, कंपास को बोल सकते हो, निडल को बोल सकते हो। तो ये अब सेम पॉइंट पे दो लाइट रे की एक साथ दो डायरेक्शंस तो ये बताएगा नहीं, ठीक है, एक साथ ये दो डायरेक्शंस बताएगा नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि क्या, ये कभी एक दूसरे को कट ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये केस आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अब एक साथ दो डायरेक्शंस वो बताएगा ही नहीं, तुम्हें एक ही तो पता चलेगी, एक ही तो पता चलेगी। क्लियर है क्या, दो मान लो कट भी कर रही हैं, मुझे बताओ, अगर दो कट भी कर रही हैं तो तुम्हें एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन तो मिलेगा, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन मिलेगा ना एक बार में। जब एक ही मिल रहा है तो तुम्हें क्या लगेगा, भाई एक ही है, एक ही कट नहीं कर रही है दो। अगर मान लो कट करती हैं तब भाई तब तो तुम्हें वैसे भी पता नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, अज्यूम भी कर लेते हैं भाई सिंगल ही है, मान लेते हैं नहीं कटेगा, ठीक है,
सिंपल सा केस। इसके बाद ये तो आपको पता है भाई, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब आउटसाइड मैग्नेट क्या होगा, साउथ पोल, ठीक है। हाँ, आउटसाइड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या होगा आपका, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, क्लियर। फील्ड लाइंस ये वाली सेम पॉइंट है भाई, उससे ज्यादा कोई। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेजिनरी लाइन, जैसे मैंने कल बताया था ना कि अर्थ भाई निकाल तो रही है, नॉर्थ से आ रहा है ऐसे, लेकिन दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, देखो ऐसे मुझे ऐसे पार करते हुए जा रही, देखो कान में गई, ये गई, दिखा नहीं, क्योंकि इमेजिनरी है, दिख ही नहीं सकती। हम इसको रियली नहीं देख सकते हैं, जो चीज नहीं देख सकते उसको इमेजिन कर लेते हैं। जैसे मिरर में हम जो इमेज नहीं देख पाते थे उसको क्या बोलते थे, वर्चुअल इमेज, इमेजिन कर लेते थे, हाँ बन रहा है, हाँ लाइट रे वहां से आ रही है। तो वही तो केस है, ये भी वही वाला तो केस है, उसमें ज्यादा कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना मिल रहा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्लोजर फील्ड लाइंस डिनोट्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। यही आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, यही चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जहां पे आपको लाइंस पास पास दिखेंगी, पास पास दिखेंगी, वो क्या होगा, डेंसर पॉइंट होगा। मतलब लाइंस पास पास, डेंसिटी ज्यादा होगी और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन होगा। यही कहा मैंने बता रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, कि जहां पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां डेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। अब इसको समझ लेते हैं भाई कैसे, ध्यान से देखो। अगर ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है, तो इसमें से फील्ड लाइंस कैसे निकलती थी, एक इधर निकलती थी, एक इधर निकलती थी, एक इधर निकलती थी, एक इधर निकलती थी, और एक इधर निकलती थी। ये क्या है, नॉर्थ पोल, लिख लेना, एक इधर, एक इधर, एक सीधे, एक इधर, एक इधर। अब मुझे बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ कि यहाँ पे कितनी दूरी दूरी फील्ड है, यहाँ पे कितनी दूरी दूरी फील्ड है। बट अगर तीसरे किसी में एक अलग केस की बात कर दूं जहां पे फील्ड पास पास है, ये वाले की बात कर दूं, तो क्या बोल सकते हो कि बार मैग्नेट के एंड पे क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर तुमसे मैं पूछ दूं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां लिख देता हूं भाई स्ट्रेंथ। ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल केस है, धीरे धीरे थ्योरी वाला पार्ट है भाई। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा होगी, तो आप क्या बोलोगे कि एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ बार मैग्नेट बोल सकते हो या फिर पोल, ठीक है, एंड ऑफ बार मैग्नेट्स बोल सकते हो या फिर पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्लियर है कि पोल ऑफ मैग्नेट पे क्या होती है, फील्ड लाइंस दिख रही हैं पास पास। इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, जो पावर होगी, जो कैपेसिटी होगी, वो कहां ज्यादा होगी, कहां पे आपकी ज्यादा होगी, पोल पे। और एक चीज क्या समझ सकते हो भाई, जैसे जैसे दूर जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे पोल से ये दूर जा रही है और वो क्या होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से काफी दूर जा रही हैं। दिख रहा है क्या, दूर जा रही हैं, दूर जा रही है ना, डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या, बिल्कुल बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो यही केस होता है, आप पीछे देख लो, मैं दिखा देता हूं, ठीक है, यहां वाली केस में भी, इस केस में भी देखो, यहां पे क्या है, इतनी दूरी पे है, ठीक है, पेन चेंज कर लेने दो भाई, ये क्या है, इतनी दूरी पे है, देख लो। बट यहां पे क्या है, मात्र इतनी दूरी पे है। दिख गया क्या, दिख गया क्या, तब समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा है। क्लियर है क्या, हाँ, जहां पे क्लोजर होगी वहां पे क्या होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। कैसे, आपको एक डायग्राम बना के दे दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं लाएगा, ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम दे दिया जाएगा आपको। उसमें क्या बोला जाएगा कि बाबू बताओ कौन से वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में बता दे रहा हूं कैसे कैसे आपसे पूछी जाती है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी या तो ये बोली जा सकती है, दूसरी क्या बोली जा सकती है कि आपको ये ऐसा कुछ डायग्राम बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे ही पूछे जाते हैं मोस्टली, ये इंसर्ट करके ये क्या होगा, बाहर की तरफ, इसको साउथ लिया दिया जाएगा, इसको नॉर्थ। तो गलत है क्या, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों, नॉर्थ से निकलती है लाइट रे, नॉर्थ पे आती नहीं है। बस ये पूछी जा सकती है, या फिर पूछी जा सकती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा होगा। और जरूरी नहीं कि हर बार बार मैग्नेट, कुछ हो सकता है ऐसे ऐसे लाइंस आपको दी जाए, फिर ये ऐसे डिनोट कर दिया जाए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे कुछ ए दे दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ बी दे दिया जाएगा।
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा? अगर ये लाइट रे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रही, डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं करता, ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी? जहां पे लाइंस क्या हैं, पास पास हैं। देखो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे है, इतनी डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे कितनी डिस्टेंस में, मात्र इतनी डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस अगर लाइन के बीच का पास पास है जहां पे, वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे तुमसे, और कोई तरीका नहीं क्वेश्चन पूछने का, सिंपल सिंपल। या फिर ऐसे दे दिया जाए कि ऐसे निकल रही हो, कट नहीं कर रही होगी, ठीक है, पैरेलल ही जा रही होगी, पास पास, ऐसे ऐसे, ठीक है, पास पास। तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा। जहां पे लाइट रे पास पास होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर बात? अब चलो, अब भाई हमने क्या देखा, एक कि सर्कुलर लूप हम जब लेते थे, ठीक है, एक सर्कुलर लूप, इसमें करंट बहाते थे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होता था? हाँ, नॉर्थ पोल होता था क्या? बिल्कुल। कैसे पता? ये वाला डायरेक्शन इधर लेते हैं तो इस कोने पे ये वाला एंड बना देते हैं, ठीक है। तो ऊपर नॉर्थ मतलब बाहर की तरफ फील्ड निकलेगा, बाहर की तरफ क्या होगा? ऐसे फील्ड निकलने लगेगा। क्लियर है? बाहर की तरफ फील्ड आएगी। अब भाई हमें क्या हुआ, ठीक है, अब हमें क्या हुआ? सोलेनाइड, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना क्या है? सोलेनाइड, जो बेस्ड है किस पे? सर्कुलर लूप के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। अब ध्यान से देखो, एक सर्कुलर लूप अगर मान लो 20 मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन दे रही है, ठीक है, अगर 2 होगा तो कितना देगा? 40 देगा, ठीक है। मतलब जितने लूप्स तुम ऐड करते जाओगे उतने ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी क्या? उतने ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी क्या? बिल्कुल। अगर मैं बोलूंगा कि n ले लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर लूप्स को n बार क्वाइल की, मतलब अब देखो सर्कुलर लूप बनाना, अब ये मत बोलना कि भैया सर्कल को ऐड करते जाओ, नहीं, आप क्या कर रहे हो? क्वाइल ले रहे हो, वायर ले रहे हो, उसको क्वाइल के शेप में बना दे रहे हो, ठीक है, ये वाला काम कर रहे हो। और यही काम जब कर देते हो, ठीक है, यही काम जब कर देते हो, ये क्या बन जाता है? सोलेनॉइड। क्लियर है? सिंपल सा इसी स्ट्रक्चर को बोल देते हैं, अगर वायर है आपका, इंसुलेटेड कॉपर का वायर है, उसको हम क्वाइल के फॉर्म में अगर चेंज कर देते हैं, वो क्या बन जाता है? सोलेनॉइड। इसका भी काम होता है, ठीक है, इसका भी काम होता है। क्या काम होता है अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। बैठे रहो, शांति से बैठो, शोर नहीं मचाना है, लाइक करते रहो सेशन को, ठीक है, लाइक करते रहो। देखो मैंने भाई जब मैग्नेटिक फील्ड अपने समय में पढ़ा था ना, मतलब 11th में या 12th में या फिर ना 10th में, तब मैं ऐसा कुछ नहीं था कि अगर तो आपको बोला गया राइट हैंड थंब रूल तो वही रट के बैठो, तुम अपना कुछ बना सकते हो, ठीक है। अब तुम स्कूल में नहीं हो कि तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं कि भैया अगर हमने फ्लेमिंग का लॉ नहीं माना, हमने ये राइट हैंड थंब रूल नहीं माना तो काम हो गया हमारा खराब। नहीं नहीं, गलती कर रहे हो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम और किसी मेथड से समझ सकते हो तो तुम समझ सकते हो, ठीक है, बट तुम्हें लॉ जरूर पता होने चाहिए। मान लो क्वेश्चन में लॉ को इन्वॉल्व करके दे दिया तब प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो अगर तुम्हें खुद को फील लेना है मैग्नेटिक फील्ड कैसे जल्दी में निकालें, कोई अगर अलग तरीका, तो तुम बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो तुम बना सकते हो तुम अपने से। ये सारे लॉ क्या है भाई? हमें एक्सप्लेन करने के लिए ही दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि ये नेचुरली है, ये ट्रू है, ठीक है। तो वो लॉ खुद किसी इंसान ने ही दिया है, ठीक है, आपको इजी से समझने के लिए, ठीक है। तो आप अपना खुद का बनाओ, तुम भी साइंटिस्ट बनो। है ही भाई, हम रोले में, हम तो साइंटिस्ट है ही, ठीक है। चलो अब तुम मान लो यहां से अगर करंट फ्लो कराते हो, यहां से अगर करंट फ्लो कराते हो, ठीक है, इस एंड से, इस एंड से अगर करंट फ्लो कराते हो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर करंट फ्लो कराते हो तो करंट ये जाएगा ऊपर ऊपर, ये जाएगा ऊपर ऊपर, यही तो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से निकलेगी एक बार बता दो बेटा, जान जाए तुमको हम, ठीक है। ध्यान से तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, अगर बता दोगे तो समझ जाऊंगा, ठीक है। तो बता जरूर दो कि यही तो डायरेक्शन होगा करंट का, बिल्कुल यही तो होगा। चलो जल्दी जल्दी भाई कमेंट शुरू हो जाने चाहिए अभी तक कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट से निकलेगी कि लेफ्ट से निकलेगी। जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे ये चीज़ें समझनी है। ये यहाँ से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अगर एंड, एक एंड से क्या होता है, तुम करंट देते हो, दूसरे एंड से निकल जाती, यही तो होगा, यही तो होगा, बिल्कुल। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्वालिटी बढ़ा लो मुन्ना, ध्यान से। अ क्वाइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स
of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। तो solenoid कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं इन्वॉल्व है, बस एक तुम कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या करते हो, सिलेंडर के फॉर्म में बनाते हो। कैसे? क्वाइलिंग करते हुए, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखा होगा स्प्रिंग, तुमने स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग वाले शेप में, बस स्प्रिंग वाले शेप में तुम वायर को क्वाइल कर दो, बन गया वो सोलेनॉइड। क्या काम होता है भैया सोलेनॉइड का? ये देखो, जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको मैग्नेटाइज करता है, एक्टिव करता है, मैग्नेटिक, ठीक है, उनके अंदर मैग्नेटिक पावर लाता है। वो इनिशियली क्या होते हैं, नॉर्मल सा मेटल होता है, उनके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं, बट जब सोलेनॉइड के अंदर डाल दोगे ना तो वो या तो मैग्नेट बन जाएंगे, परमानेंट बन जाएंगे, या फिर क्या बन जाएंगे, सिंपल वाले। ठीक है, चलो अब आगे की बात कर लेते हैं भाई। हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी किधर से, तो मैंने देखो ध्यान से देखना, डायरेक्शन पलट दिया, यहाँ पे, यहाँ से करंट दे रहा था, यहाँ पे करंट आ रहा था, तो डायरेक्शन का खेल जरूर याद रखना। अब पीछे वाला तुम ही बताओगे, मैं तो यहाँ पे समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है, कि ऐसे करंट जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा। मैं यहाँ पे दो तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है, दो तरीका बताऊंगा निकालने का, एक कर्ल फिंगर वाला बताऊंगा कि फिंगर क्या करना है आपको। देखो, अगर मान लेते हैं इस वाले वायर पे रखते हो आप, ठीक है, इस वाले वायर पे, अब हमको ज्यादा कुछ नहीं पता है, हम क्या करते हैं, ये छोटा सा वाला हिस्सा काट लेते हैं, ठीक है, ये वाला छोटा सा, एक किसी भी क्वाइल का छोटा सा हिस्सा ये वाला काट लेते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है क्या, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा काट के हम यहाँ कुछ लिख भी लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने लिख भी लिया। अब ये करंट जा रहा था तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे, ठीक है, हाथ ऐसे डालोगे तो ये अंगूठा क्या है, करंट के डायरेक्शन में है, और जब हाथ ऐसे घुमाओगे मतलब इधर से लाइट रे आ रही है, इधर की तरफ जा रही है, ये वाली फील आ रही है क्या, कि ऐसे तुमने किया, ठीक है, ये अंगूठा क्या तुम्हारा सिंपल तुमने ऐसे रखा और हाथ को घुमाया, मतलब क्या, इधर से बुला रहा है भाई, आओ आओ आओ, तो ये क्या होगा, नॉर्थ वाला डायरेक्शन, ये वाला क्या होगा, साउथ वाला डायरेक्शन, साउथ से आएगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है, इनसाइड मैग्नेट। तो आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है क्या कि सिंपल अगर तुम सारे स्टेप में करते जाओगे तो लाइट रे सारे के लिए बाहर निकलती जाएगी सबका, तो बाहर एक्चुअली जो ये वाला पोल होगा वो किसकी तरह ट्रीट होगा, नॉर्थ की तरह, ये क्या होगा, साउथ की तरह। दोनों एंड एक दूसरे एंड से जहां से निकलेगी सोलेनॉइड से भी मैग्नेटिक फील्ड ही निकलेगा, ठीक है। कब 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 कब, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैटरी लगा के इसमें करंट प्रोवाइड करा रहे हो, एसी सोर्स दे रहे हो, डीसी सोर्स दे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, सोर्स एटलीस्ट लगा के रखे हो। क्लियर है, क्लियर है, कमेंट करो भाई, नहीं क्लियर है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप अपने पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है, समझ में आया क्या ये बात। अब एक बात बताओ भाई मेरे, एक बात बताओ, सोलेनॉइड किसकी तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, सोलेनॉइड को क्या बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या, ये वाली बात किसको किसको क्लिक करी थी क्या, देखते हुए फिगर सही से बताना, जेन्युइन, अगर तुम सही से पढ़ रहे थे कि जब ये वाला फिगर तुमने देखा था तो तुम्हारे माइंड में आया था क्या कि ये कॉइल हटा के भैया डायरेक्ट बार मैग्नेट नहीं लगा सकते हैं क्या, क्लियर हो रहा है क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट आया था क्या आपके अंदर कि भैया ये सिमिलर टू बार मैग्नेट ही तो दिख रहा है, एकदम जैसा आपने बार मैग्नेट में बताया था वैसे ही तो फील्ड लाइंस निकल रही थी, यहां से निकल रहा है ये नॉर्थ वाला पोल, यहां से जिससे निकलता है वो नॉर्थ वाला पोल, यहां से जिससे निकलता है वो साउथ वाला पोल, यही तो बात मैंने बताई थी वहां पे, और कुछ बताया था क्या, नहीं। तो आप क्या बोल सकते हो कि सोलेनॉइड एक्ट एज एन बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर बार मैग्नेट कैन बी ट्रीटेड एज सोलेनॉइड, सिमिलरिटी होती है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है बार मैग्नेट केस में वही कॉन्सेप्ट क्या होगा सोलेनॉइड के केस में। सोलेनॉइड में भी अंदर देखो, अगर ये साउथ पोल है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर ही जा रही है क्या, बिल्कुल, मतलब इनसाइड सोलेनॉइड अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुमसे पूछा जाए तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोलोगे क्या भैया, सिंपल सी बात है कि साउथ वाले से कहां जाएगा, नॉर्थ की तरफ। अब एक बात बताओ, डायरेक्शन निकालने में भी लोचा हो रहा है क्या तुमको, अभी भी लोचा हो रहा है क्या, बिल्कुल, अगर लोचा हो रहा है तो टेंशन मत लो, दूसरा तरीका बताता हूं मैं, ठीक है, दूसरा तरीका देखो, अगर ये वाले पे चलते हैं, ठीक है, इस वाले पे ज्यादा फील आएगा, इस पे मुझे इसको इरेज करने दो, देखो ध्यान से समझना, ज्यादा फील यहीं पे आएगा तुमको, तभी चीजें समझोगे, ज्यादा मजा आएगा,
ठीक है, समझने में मजा आएगा, खेला अच्छा मजा भी आएगा, फील आ जाएगा। तो चलो अब समझते हैं भाई क्या क्या मजेदार वाली चीजें हैं। देखो एक फिंगर, ठीक है, हाथ है, हाथ का ही इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। सारा खेल मैग्नेटिक फील्ड में भाई, पूरा खेल किसका है? हाथ का, तुम्हारे। ठीक है, और इसका भी तो है, उसको क्यों भूल रहे हो? तो अब देखो, क्वाइल था ये हमारा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट क्या था ये, ठीक है, मतलब तुम ये वाला हिस्सा, अब जो उसमें क्या कर रहे थे, अंगूठे वाले हिस्से को करंट पे ले रहे थे, बस यहां पे उल्टा कर दो कि ये जो 4 उंगलियां हैं उनको कहां करोगे, उसको कर्व पे ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और दोनों को परपेंडिकुलर रखना है, इसको और इसको। ट्राई कर लेना तभी फील आएगा भाई, ट्राई करना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी बात है कि आप क्या करोगे, ये आपका क्या है, सिंपल सा कर्व की तरह इसको कर्व कर लो, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाथ तो मेरा परपेंडिकुलर नहीं है, बट करना पड़ेगा तुम्हें, मजबूरी है तुम्हारी। तो तुम क्या करोगे, ये कर्व पे ऐसे ऐसे रोटेट कराओगे, तो ये अंगूठा क्या देगा, नॉर्थ वाले पोल का डायरेक्शन, हमेशा याद रखना। ये जो आपका थंब है वो क्या देगा, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन देने वाला है। क्लियर? क्लियर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई? जाओ एक एक पूरा भर के पानी लो, ऐसे ऐसे पहले मार के आओ। सो रहे हो गधे, सोते क्या हो बीच बीच में जी तुम लोग? चलो, तो समझ में आया। अब जैसे यहाँ वाला एग्जांपल अगर दिखाऊं तुम्हें, देखो यहाँ पे करंट क्या हो रहा था, यहाँ से इंसर्ट करा था, मतलब ऐसे ऐसे करंट आ रहा था, ठीक है, ये करंट आ रहा था, समझ में आया, ये करंट आ रहा था। अब क्या बोलोगे कि तुम करंट आ रहा है तो हाथ को तो ऐसे ही मोड़ोगे ना, ये वाला हिस्सा कहाँ दोगे, करंट वाले डायरेक्शन में। ध्यान रखना, ये आपका उंगली होती भी नुकीली दिख रही है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको करंट के डायरेक्शन में जब दोगे तो अंगूठे को बस आपको परपेंडिकुलर रखना और कुछ नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, भाई ऐसे क्यों करोगे, करंट का डायरेक्शन तो ये है ना, अपर सरफेस पे ये दिख रहा है ना, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे रिवर्स कराओगे ना, ऐसे दिख रहा है, ये क्वाइल के उधर, क्वाइल के उधर, ये क्वाइल के इधर ऐसे दिख रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट किधर है, हेड कर रहा है, देखो ये वाला पॉइंट किधर है, हेड कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो मतलब नॉर्थ वाला पोल किधर होगा, इस साइड। क्लियर है? क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है, एक बार फिर से भाई ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो तभी क्लियर होगा। अब इस वाले फील्ड में अगर तुमसे पूछूं तो ये वाला क्या दिखेगा तुम्हें, ये वाला तो साउथ की तरफ दिखेगा ना, क्यों? क्योंकि हम अगर करंट को देखें ऐसे, मेरा हाथ टूट जाएगा भाई, तुमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे ऐसे, समझ में आया? समझ में आया है ना? अब वो मत करना भैया मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हमें समझा नहीं पा रहे हैं आप। भाई इसमें समझाना क्या है, ध्यान से समझो, ये है, बस ऐसे कर लो, ऐसे, बस, ठीक है, मतलब तुम क्वाइल एक समझो ना, ये जैसे क्वाइल है तुम्हारी, ठीक है, ये क्वाइल है, इस पे क्या हो रहा है, ऐसे करंट आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, ये वाली क्वाइल पे, ये वाइट है भी क्वाइल यार तुम्हारी, ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये है। अब ये फ्रंट सरफेस, मार्कर भी अपने पास, काफी बजट है मेरा। जैसे ये क्वाइल है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये करंट ऐसे आ रहा है, क्लियर है, करंट ऐसे आ रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है? अब अगर मैं बोलूंगा तुमसे कि इसको क्या करना, बस इस कर्व पे डुलाना जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, हाथ को बस ऐसे कर्व करो, थंब को क्या करोगे, परपेंडिकुलर रख के छोड़ना है, और उसमें कोई काम नहीं करना, थंब को परपेंडिकुलर रख के छोड़ो। खेल किसका है, बस इस 4 फिंगर का आपका काम है, बस ऐसे ऐसे करो। देखो जो थंब है आपका वो ऑटोमेटिक डायरेक्शन देगा किसका, नॉर्थ पोल का। ये बात बस याद रखनी है कि थंब क्या देगा, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन, और कुछ नहीं देने वाला, बस नॉर्थ पोल का डायरेक्शन। जिस भी एंड पे थंब इंडिकेट करेगा वही एंड क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा हमारा। इससे ज्यादा उसमें कुछ आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा यूज भी नहीं है आपका इस वाले रूल का, ठीक है। तो अब इस फील्ड में देखोगे तो ऐसे ऐसे करोगे, भाई अब बोर्ड के पीछे से तो दिखा नहीं पाऊंगा, यहीं से देख लो, तो ये ऐसे ऐसे होगा, तो ये थंब कहां इंडिकेट कर रहा है, इस वाले एंड पे, मतलब ये वाला एंड क्या होगा, नॉर्थ पोल। क्लियर है? क्लियर है? तो एक बार थम्स अप दिखा दो तुम लोग भी ऐसे ऐसे, ठीक है, वो वाला, चलो वही राइट हैंड थंब रूल ही दिखा दो, ठीक है, थंब रूल से ही खुश हो जाओगे। तो यहाँ पे थंब रूल भी लगा सकते हो, ये नहीं कि वो नहीं लगा सकते, वो भी लगा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। आपको छोटे छोटे पार्ट को तोड़ लो कि फिंगरप्रिंट अगर ऐसे रखते हो तुम, ठीक है, ये डायरेक्शन, तो मतलब ऐसे, ठीक है, फिर भी दिख रहा होगा तुम्हें कि ये वाला अगर हिस्सा इस पे रखते हो, और ये किधर भाग रहा है, लाइट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बता रहा है, इधर की तरफ। क्लियर है? क्लियर है? तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो बेसिकली।
ये वाला मेथड आपको नहीं बताया जाता क्योंकि स्कूल वाले आपको नहीं मतलब अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए बस ये आपको डायरेक्ट स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, चलो तो सोलेनॉइड की बात हो गई, ये सारी बातें तो हो गई। अब देखो, ठीक है, ये किसकी बात करोगे आप, सोलेनॉइड की बात करोगे। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है, तो मैं सोलेनॉइड में किसके किसके कारण जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट करके छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो समझो एक कॉइल था, ठीक है, एक कॉइल था ये यहां तक। ठीक है, तो मान ले भाई एक कॉइल क्या दे रहा था 20, मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन ये भी दे रहा था 20, ये भी दे रहा था 20। तो जितना कॉइल नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाते जाओगे ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी क्या, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा रहे हैं बी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के। एन क्या है भाई, एन लिख लो यहाँ पे, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल, क्लियर है। अब दूसरी चीज, मान लो अगर तुम इसको बढ़ा देते हो, ठीक है, और बढ़ाओगे तो ये 20-20 ऐड होता जाएगा ना, जैसे तुम सर्कुलर लूप ले रहे थे तो एक 20 दे रहा था, फिर दूसरा लिए वो भी 20 दिया, फिर तीसरा लिए वो भी 20 दिया। तो क्या हुआ, जितने तुम सर्कुलर लोगे, सर्कल्स लोगे, वो क्या करेंगे, जैसे जैसे ऐड करते जाओगे जितने ज्यादा वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे। अब दूसरी क्वांटिटी पे आते हैं भाई, दूसरी क्वांटिटी पे आते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। देखो अब दूसरी क्वांटिटी जो आती है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। कि एक कॉइल ये बनाते हैं, ठीक है, एक कॉइल ये कितना टर्न है, 1 2 3 4, इसकी लेंथ मान लेते हैं यहां से, ये थी L1। अब एक दूसरा कॉइल बनाते हैं जिसमें हम उतने ही लेंथ पे ज्यादा कॉइल को ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, L2। ठीक है, ये ऐसे नहीं क्लियर होगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो तो ऊपर वाला ही काम हो जाएगा, ऐसे नहीं, सॉरी। ठीक है, ऐसे नहीं। अब देखो क्या होता है, अब देखो दूसरा केस समझना। अब इसको क्या करता हूं मैं, कॉम्प्रेस करता हूं। ठीक है, कॉम्प्रेस दबाता हूं, स्प्रिंग जैसे तुम दबाते हो। तो 4 है अपने पास, 1 2 3 4। ठीक है, यही तो है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, L2। मतलब लेंथ अगर तुम बढ़ाओगे, लेंथ अगर तुम बढ़ाओगे तो वो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, कम होगी। कम होगी कि नहीं। अब तुम सर्कुलर लूप्स को जितना पास ले आते हो, जितना पास ले आते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, हर लूप प्रोवाइड करेगा, हर लूप प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, जब उसमें करंट जाएगा। ये समझ रहे हो कि नहीं, बस लूप लूप समझ रहे हो। लूप में आपको क्या करना है, करंट देना है, तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये वाली बात कौन क्लियर करेगा, मैं। सुन लो ध्यान से, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड जब कब प्रोड्यूस होगा भाई, जब करंट जाएगा। लेकिन एक केस है जब हर सर्कुलर लूप कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस ही निकालेगा इसमें से। ठीक है, अगर दूर रखते हो भाई, दूर रखते हो मतलब लेंथ तुम बढ़ा रहे हो, तो दूर दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, कम होगी। जैसे देखा था तुमने ना, फील्ड दूर दूर थी, अब जैसे पास कर दोगे तो वो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्या ऐसे कुछ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएगी। तो पास पास मतलब लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। तो ये लेंथ की क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। बहुत ही अच्छा। अब दूसरी चीज कि भैया अगर करंट बढ़ाते हैं, करंट बढ़ाते हैं, करंट के वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, करंट के वजह से ही तो होती है भाई, होती है कि नहीं, होती है कि नहीं, होती है ना। तो वही बात है भाई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और किस पे डिपेंड कर जाती है, तो करंट पे। इन 3 बातों पे डिपेंड करती है आपकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। लिख लो, अगर सोलेनॉइड में आपको करंट मिलता है तो ये इन 3 बातों पे ही डिपेंड करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर कॉइल से नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी, जितना ऐड करते जाओगे पास पास तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरी केस, जब लेंथ हम ज्यादा कर रहे हैं, एक केस में ज्यादा दूर दूर रख रहे हो तो फील्ड लाइंस इतना दूर दूर कुछ बन रही है, मान लो, ठीक है, इतना दूर दूर, तो इसमें जैसे ही पास करोगे फील्ड लाइंस पास पास आएंगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा केस भैया करंट के ही वजह से जो आ रहा है, जो देखो
जो इफेक्ट करंट के वजह से ही है, समझो ध्यान से, जो इफेक्ट करंट के ही वजह से है। अब करंट ही हटा दोगे तो वो खत्म हो गया। थोड़ा सा करंट लाओगे, थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा बढ़ाओगे फिर थोड़ा सा होगा, फिर उससे थोड़ा सा करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ ही रहा था करंट की वजह से, तो करंट हमने क्या करा, इंक्रीज करा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो अब आप जब 12th में जाओगे तो इसका यूज मिलेगा आपको। तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं हम म्यू नॉट एन होगा, ठीक है, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन का एल। ये होता है क्या, आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। क्लियर है, क्लियर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हम कहीं कहीं पढ़े हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। तो ध्यान से बाबू, अगर तुमने स्मॉल एन पढ़ा है तो वो स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है एन, वो क्या होती है एन बाई एल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये होती है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, सिंपल सा काम, एक छोटा सा काम कर दिया है, क्या, इस n बाई एल को क्या कर दिया है, इस n से रिप्लेस कर दिया। यही तो किया है, और क्या कर दिया आपने, इससे ज्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो ये कैपिटल N है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है, क्लियर है भाई। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहां पे जो n लिया है आपने वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ओनली, उससे कोई मतलब नहीं लेंथ का। तो L क्या है आपका, लेंथ ऑफ कॉइल। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉइल। क्लियर है। चलो अब इसमें क्या क्या हम करते हैं भाई, इसमें क्या क्या करते हैं, देखो इसका यूज क्या होता है वो समझ लो। यूज होता है भाई इसमें जब हम कुछ मैग्नेट मटेरियल्स को डालते हैं, जैसे सॉफ्ट को डालते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन को डालते हैं। सॉफ्ट आयरन मतलब कार्बन की मात्रा कम होती है उसमें, ठीक है, कार्बन कोर की। तो इसको जब डालते हो तो ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह होता है। ठीक है, ये बन जाता है क्या, टेम्पररी मैग्नेट। मतलब जब तक करंट जाएगा उसमें तभी तक ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जैसे ही हार्ड आयरन डालते हो, हार्ड आयरन, कार्बन की मात्रा इंक्रीज, हार्ड आयरन डालते हो, निकल डालते हो, ठीक है, कोबाल्ट डालते हो, इसके अंदर इंसर्ट कर देते हो। ठीक है, एक कॉइल किसी फॉर्म में ले लो, या तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लो, जिस भी फॉर्म में ले लोगे। ठीक है, अगर ये इंसर्ट कर देते हो तो ये क्या हो जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह ट्रीट होने लगते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट ये ऐसा दिखाएंगे भाई कि हम पहले तो कुछ ऐसा नहीं कि नॉर्मल थे, हम तो पहले से ही हैं। जैसे कुछ लोग होते हो ना कि होते गधे हैं लेकिन थोड़ा सा मौका मिला तो अरे हम तो हैं ही तेज, बचपन से तेज। तो वो गलती मत करो। ठीक है, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है भाई, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंपल सा मतलब है कि आप इसमें मेटल को इंसर्ट कर दे रहे हो। ठीक है, इंसर्ट कर दे रहे हो सोलेनाइड की तरह, बस इसमें क्या होगा, आपका मटेरियल अंदर इनसाइड आप क्या करोगे, डाल दोगे, उसके ऊपर को आप वायरिंग कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरा ओपन वायर होगा, नहीं, आपको दिख रहा होगा ओपन वायर नहीं है, ये कुछ कोटेड होगा। ठीक है, हल्का फुल्का इंसुलेटेड ही होना चाहिए वायर। सिंपल सा बात है भाई, जब करंट उसमें दोगे तो मैग्नेट, जो ये आपका सिंपल सा मटेरियल था, ठीक है, ये मटेरियल क्या हो जाएगा, मटेरियल ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। जब तक आप इस पे क्या करोगे, स्टील होगा, ठीक है, स्टील भी होगा तभी भी। देखो स्टील का मैंने बोला था कल ना, मैग्नेट प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, बट जब उसमें करंट दे दोगे ना तब वो होने लगता है। ठीक है, तो ये नहीं कि नॉर्मली नहीं, करंट देने पे थोड़ी बहुत बिहेवियर शो करने लगता है, बहुत ही कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंपल सा मतलब क्या भाई, कि आप क्या कर रहे हो, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। हमने क्या लिया, एक मटेरियल लिया कोई, ठीक है, ये मटेरियल लिया, अब इस पे क्या किया है, वायरिंग कर दी है। ठीक है, ऊपर ऐसे कोटिंग, यहां से करंट दिया है, ये किसकी तरह होने लगा, मैग्नेट की तरह। एग्जांपल यहां से देख सकते हो भाई, सिंपल सा, कि ये क्या है, हमारे पिंस हैं, क्लिप्स हैं, नीचे रखी थी जमीन पे, और हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये कॉइलिंग कर दी है, ऐसे ऐसे कॉइलिंग कर दिया है, और बैटरी के सोर्स से जोड़ दिया है यहाँ पे भी। क्लियर है, और इससे ज्यादा कुछ किया नहीं। हमने क्या किया, एक बार देखो ऑन किया तो तुरंत ये क्या हो रही है, चिपक जा रही है, जैसे ही ऑफ कर रहे हैं छूट जा रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का सीधा सा मतलब है, जब तक ऑन रहेगा करंट तभी तक क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो लिख लो, ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑफ खत्म काम।
जैसे वहां पे सॉफ्ट आयरन का केस था ना, सॉफ्ट आयरन जब सोलेनॉइड में डाल रहे थे तो टेम्पररी मैग्नेट, तो ये भी टेम्पररी मैग्नेट ऑफ नो बिहेवियर, बिहेवियर बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंपल सा काम है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपसे उतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा दैट इज ईएमआई पूछा जाएगा, लेंज लॉ से पूछा जाएगा। देखो जहां पे चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाएंगी उस पर मैं फोकस ज्यादा करता हूं, ठीक है। अब जो चीजें नहीं पूछी जाती हैं, जो आपकी जरूरत की नहीं ज्यादा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में जान जाओ कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट को प्रोवाइड करते हैं, मेटल्स को अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं। अगर तुम इधर से दे रहे हो, ठीक है, इधर से दे रहे हो, मतलब नॉर्थ पोल ये वाला हो गया, साउथ पोल ये वाला हो गया, तो फील्ड लाइंस उधर से इंसर्ट होंगी, इधर से क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, और मेटल्स में जब फील्ड लाइंस जाएंगी तो वो उसको क्या बना देंगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करने में मजबूर कर देंगे, बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे भाई क्या मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले आते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, बस, ठीक है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है क्या, सबको क्लियर होनी भी चाहिए यार, ठीक है। चलो तो आपकी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है 7:30 वाली, तो मजे से बस पढ़ाई करते रहो, जो चीजें ना समझ में पूछते रहना, अपना ध्यान रखो, घर में रहो, सेफ रहो। अगर स्कूल नहीं खुला है तो ठीक है, स्कूल खुले तो जाओ, ऐसा नहीं भैया बोले बाहर नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, जाओ और मजा मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच अगेन। बाकी मैं ऑलवेज आप लोगों से इंस्पायर होता हूँ यार, लास्ट टाइम में जाते जाते बस इतना बोलूंगा कि आप लोग हमेशा मुझे इंस्पायर करते हो कि आप लोग अभी इतने छोटे हो के इतने समझदार हो को मुझे पढ़ाई करनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छी बात है, बस इसको कीप इट अप एंड पढ़ाई करते रहो मन लगा के। बाय बाय एवरीवन एंड अगेन थैंक यू सो मच।